सीमांत जिले पिथौरागढ़ में शिक्षा के मंदिरों की हालत खराब होती जा रही है। जिले के सरकारी विद्यालय कई सालों से मरम्मत की राह देख रहे हैं। जनपद के विद्यालयों की हालत यह है कि कहीं छत से पानी टपक रहा है तो कहीं फर्श और दीवारें टूटी हुई हैं। जहां पठन पाठन कार्य कराना विद्यालय प्रबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। जिले के अलग अलग विकास खंडों से सरकारी स्कूलों की हालत बरसात में सामने आ रही है। बात अगर बीड़ ब्लॉक की करें तो इसके अंतर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक पाठशाला भलिया में बच्चे छाता लेकर कक्षाओं में बैठ रहे हैं। इस विद्यालय भवन का निर्माण 1947 में किया गया था, जिसके बाद आज तक मरम्मत ना हो पाने से विद्यालय की छत से पानी की धाराएं बहती हैं। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल सरकार के एक आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि ऐसे जर्जर हो चुके भवनों में पठन पाठन कार्य नहीं होगा, लेकिन अभी तक स्थिति ना सुधर पाने से जर्जर हो रहे भवनों में ही बच्चे खौफ के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। इस विद्यालय में अभी 27 छात्र पढ़ने आते हैं और 2 अध्यापकों के सहारे यह स्कूल है। अध्यापकों के सामने भी चुनौती है इस हालत में ही बच्चों की पढ़ाई को बनाए रखने के लिए। अध्यापकों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके सामने अन्य कोई विकल्प ना होने के कारण ऐसी हालत में ही वह बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। इस विषय के बारे में पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि ऐसे स्कूलों का चिन्हीकरण करके विभिन्न मदों से जल्द इनकी स्थिति को सुधारा जाना है। लंबे समय से रखरखाव न होने और बजट के अभाव में सरकारी स्कूलों के भवन खंडर बनते जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ते ही जा रही है, जिसका सीधा असर यहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया से इस संबंध में जब जानकारी मांगी गई तो जर्जर बन चुके भवनों की चौंकाने वाली संख्या सामने आई है, जिन्होंने बताया कि जिले में 164 ऐसे विद्यालय हैं जहां पठन पाठन कार्य संभव नहीं है, जिन्हें गिराए जाने की जरूरत है, और 439 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, जिनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेजे गए हैं। वर्तमान में हमारे पास जो ABCD कैटेगरी में विद्यालयों को बांटा गया था, उसके सापेक्ष 164 विद्यालय पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण योग्य है, जिसमें पठन पाठन कार्य संभव नहीं हुआ है। उनको अतिरिक्त जगह हमने शिक्षण की व्यवस्था करी है और 439 विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं जो मरम्मत योग्य हैं, जिनका प्रस्ताव विभिन्न मदों से, विभिन्न कार्यालयों से, निर्माण एजेंसियों के द्वारा बना करके विभाग में भेजे गए हैं। पिछले साल चंपावत जिले में स्कूल की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड का शिक्षा महकमा कुछ समय के लिए एक्टिव जरूर हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसे भवनों के गिराए जाने और मरम्मत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड के लिए।